तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। इसके बाद मैं यूहन्ना ने एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला है और वह तुरी जैसी वाणी जिसे मैंने पहले अपने से बातें करते सुना था बोल रही थी, यहाँ ऊपर आओ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बाद में क्या होने वाला है। मैं तुरंत आत्मा से अविष्ट हो गया। मैंने देखा कि स्वर्ग में एक सिंहासन रखा हुआ है और उस पर कोई विराजमान है जिसका रूप रंग सूर्यकांत और रुद्राक्ष के सदृश है, और सिंहासन के चारों ओर मरकत मणि जैसा एक आभामंडल है। सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन रखे हुए हैं और उन पर 24 वयोवृद्ध विराजमान हैं। वे उजले वस्त्र पहने हुए हैं और उनके सिर पर सोने के मुकुट हैं। सिंहासन में से बिजलियाँ, वानियाँ और मेघ गर्जन निकल रहे हैं। सिंहासन के सामने आग की 7 मशालें जल रही हैं। ये ईश्वर के 7 आत्मा हैं। सिंहासन के आसपास का फर्श मानो स्फटिक सदृश पारदर्शी समुद्र है। बीच में सिंहासन के आसपास 4 प्राणी हैं। वे आगे और पीछे की ओर आँखों से भरे हुए हैं। पहला प्राणी सिंह के सदृश है और दूसरा प्राणी सांड के सदृश। तीसरे प्राणी का चेहरा मनुष्य जैसा है और चौथे प्राणी का उड़ने वाले गरुड़ जैसा। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और वे भीतर बाहर आँखों से भरे हुए हैं, और वे रात दिन निरंतर ये कहते रहते हैं, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला है। जब जब प्राणी सिंहासन पर विराजमान युग युगों तक जीवित रहने वाले को महिमा, सम्मान और धन्यवाद देते हैं, तब तब 24 वयोवृद्ध सिंहासन पर विराजमान को दंडवत करते हैं। युग युगों तक जीवित रहने वाले की आराधना करते हैं और ये कहते हुए सिंहासन के सामने अपने मुकुट डालते हैं, हे हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा, सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की। तेरी ही इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो। उसके महान कार्यों के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। तुरी फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, वीणा और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढोल बजाते हुए और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, तानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। जहाज़ों की ध्वनि पर उसकी स्तुति करो, विजय की जहाज़ों को बजाते हुए उसकी स्तुति करो। सभी प्राणी प्रभु की स्तुति करें। अनुवाक्य। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें चुना है जिससे तुम जाकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 11 से 28।
यीशु को यरूशलेम के निकट पाकर लोग समझ रहे थे कि ईश्वर का राज्य तुरंत प्रकट होने वाला है। इसलिए यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। एक कुलीन मनुष्य राजपद प्राप्त कर लौटने के विचार से दूर देश चला गया। उसने अपने दास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक एक अशर्फियाँ देकर कहा, मेरे लौटने तक व्यापार करो। उसके नगर निवासी उससे बैर रखते थे और उन्होंने उसके पीछे एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा कहला भेजा कि हम नहीं चाहते कि वह मनुष्य हम पर राज्य करे। वह राजपद पाकर लौटा और उसने जिन सेवकों को धन दिया था उन्हें बुला भेजा और यह जानना चाहा कि प्रत्येक ने व्यापार से कितना कमाया है। पहले ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 10 अशर्फियाँ कमाई हैं। स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले सेवक, तुम छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार निकले, इसलिए तुम्हें 10 नगरों पर अधिकार मिलेगा। दूसरे ने आकर कहा, स्वामी, आपकी एक अशर्फी ने 5 अशर्फियाँ कमाई हैं। और स्वामी ने उससे भी कहा, तुम्हें 5 नगरों पर अधिकार मिलेगा। अब तीसरे ने आकर कहा, स्वामी, देखिए ये है आपकी अशर्फी, मैंने इसे एक अंगोछे में बांध रखा था। मैं आपसे डरता था क्योंकि आप कठोर हैं। आपने जो जमा नहीं किया उसे आप निकाल लेते हैं और जो नहीं बोया उसे लूनते हैं। स्वामी ने उससे कहा, रे दुष्ट सेवक, मैं तेरे ही शब्दों से तेरा न्याय करूँगा। तू जानता था कि मैं कठोर हूँ। मैंने जो जमा नहीं किया उसे मैं निकाल लेता हूँ और जो नहीं बोया उसे लूनता हूँ। तो तूने मेरा धन महाजन के यहाँ क्यों नहीं रख दिया? तब मैं लौटकर उसे सूद के साथ वसूल कर लेता। और स्वामी ने वहाँ उपस्थित लोगों से कहा, इससे ये अशर्फी ले लो और जिसके पास 10 अशर्फियाँ हैं उसी को दे दो। उन्होंने उससे कहा, स्वामी, उसके पास तो 10 अशर्फियाँ हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और मेरे बैरियों को, जो ये नहीं चाहते कि मैं उन पर राज्य करूं, इधर लाकर मेरे सामने मार डालो। इतना कहकर यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।